कि नौजवानों का चाहत है कि यहाँ का अधिकतर नौजवानों का ये चाहत है कि मतलब कि एम पार्टी में समर्थन किए हुए। बीजेपी का बी टीम वो होगा जो उसको साथ लेना नहीं चाह रहा है, इंडियन गठबंधन उसको बता देना चाहते गुंगी बहरी को कि अख्तरुल इमाम साहब खुद ढोलक बजाते हुए उसके दफ्तर पर गए। लेकिन हम लोग प्लान बनाए हुए हैं, मजलिस को ही वोट देंगे। हम एआईएम का बिहार में तो कोई ऐसा वजूद है नहीं, एक विधायक है मामूली सा। तेजस्वी मुसलमान का साथ नहीं दे रहा है। ये नहीं कह सकते कि नहीं दे रहा है। काम धाम बंद करके 1 महीना जो है सो इसी में रहेंगे। जो 2% है वो आप उसको साथ लेके चल रहे हैं और हम 18% हो और हमको साथ नहीं दे रहे। और इस ये तो ख्याली पुलाव टाइप का लग रहा है दोस्त। आपके 5 विधायक में से 4 विधायक को तो आरजेडी खरीद लिया, मतलब ठान लिए हैं कि आरजेडी से नाराजगी है, ओवैसी को वोट देंगे और एनडीए को जिता देंगे। खुल करके आवाज उठाने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है जो कि एआईएमआईएम है पार्टी। वोट कटवा है तो भाई शामिल में कर ना, साथ में कर लीजिए। जब रामविलास पासवान 30 सीट लाए थे और बोले थे कि आप मुसलमान को बिना शर्त के मुख्यमंत्री बना दीजिए, यही लालू यादव बोला था कि हम मुसलमान को नहीं बना सकते और अब वो खुद पीछे हट गए थे। 6 सीट के लायक भी नहीं समझा आपका पार्टी को? नहीं समझा तो चुनाव में उसका जो है सो हिसाब होगा। मुस्लिम लीडर उभर कर आज सामने ना आ जाए, बस उसको सामने आने ही नहीं देना है मुस्लिम लीडर। मेरा कहना है कि जितना जिसका हिस्सेदारी, जितना जिसका मतलब हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, जितना भागीदारी उतना हिस्सेदारी भी चाहिए। आपको क्या लगता है इनके पीछे मनसा क्या है तेजस्वी का? क्यों? अभी जब क्या पहलगाम का हमला हुआ था, सबसे खुलकर कौन बोला, कैसे हिंदू पार्टी हुआ, उसने सबसे पहले कहा कि चलो हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं, हम साथ रहते हैं। कैसे? आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। अभी मैं हूं जमुई डिस्ट्रिक्ट में सिकंदरा विधानसभा में गढ़ी पंचायत के गढ़ी नया मोड़ चौक पर, और जानते हैं जनता का रुझान। 2025 विधानसभा नजदीक है। आइए पता करते हैं कि यहाँ के लोगों का क्या रुझान है, क्या मनसा है। हमारे पास एक दुकान है, जनरल स्टोर है। भैया 1 मिनट आपसे बात कर लूं? तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद जिंदबाज है। भाई आप ये दुकान आपका है, यही रहते हैं आप इसी पंचायत से? यहाँ के मौजूदा विधायक कौन है? यहाँ के अभी मौजूदा विधायक बीजेपी के प्रफुल्ल मांझी जी हैं अभी जी। अभी उनका जो तत्काल परफॉर्मेंस रहा है वो कैसा रहा है? ठीक ही रहा है, मतलब अपने स्तर से वो ठीक ही किए हैं, लेकिन उतना बेहतर नहीं कर पाए जिस तरह से हम लोग सोचे थे। उस काबिल शायद नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ही किए हैं, लेकिन उतना बेहतर नहीं कर पाए। ओवरऑल मतलब उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है तो बहुत खराब नहीं है। चलिए, तो अभी इस बार विधानसभा 2025 में यहाँ की जनता का रुझान क्या है? क्या वो एनडीए के प्रत्याशी प्रफुल्ल मांझी बोले ना, प्रफुल्ल मांझी पे भरोसा दिखाएगी, या फिर गठबंधन के कैंडिडेट पे भरोसा दिखाएगी, या आप किसी नए विकल्प, नए चेहरे की तलाश में? इस बार तो नया चेहरा के यहाँ का जिससे देखने को मिल रहा है कि यहाँ का जनता लग रहा है इस बार के नया चेहरा लेके आएंगे कोई। जनता की राय है नया चेहरा, युवा की राय क्या है? युवा का भी राय है कि नया चेहरा, और नया चेहरा में से जैसे कि एम पार्टी का जो है उनसे ज़्यादा मतलब कि हो रहा है कि नौजवानों का चाहत है कि यहाँ का अधिकतर नौजवानों का ये चाहत है कि मतलब कि एम पार्टी में समर्थन किए हुए। AIM क्या कर पाएगी? AIM का बिहार में तो कोई ऐसा वजूद है नहीं, एक विधायक है मामूली सा। एक बार विधायक है, पिछले बार तो 5 सीट जीती थी, लेकिन अब किसी कारणवश दूसरे में चले गए हैं। इस बार हो सकता है उससे भी बेहतर और भी ज़्यादा सीट जीते, 10 सीट, 15 सीट, 20 सीट। तो ये एक तरह से समीकरण ला सकता है, और समीकरण आने के फलस्वरूप ऐसा हो सकता है कि ओवैसी जी या फिर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब हैं, जो वो ये ऐसा कर सकते हैं कि आने वाले डिप्टी सीएम का भी भागीदारी बन सकता है। अगर 10 से 15 या 25-30 सीट अगर वो ज़्यादा जीत सकते हैं तब ऐसा हो सकता है। ये तो ख्याली पुलाव टाइप का लग रहा है दोस्त। आपके 5 विधायक में से 4 विधायक को तो आरजेडी खरीद लिया, आप बोल रहे हैं 18 लाएंगे, फिर 15 बिक गया तो क्या करेंगे? जैसे बिकना और खरीदना वो तो अलग सी बात है, लेकिन सब प्रत्येक हर कोई नहीं, मतलब कि हर कोई नहीं, हर कोई ऐसा नहीं है कि जो बिक ही जाएगा और पैसा के लिए होता है। कुछ लोग ऐसा होता है जो कि बेच देता है, अपने आप को बेच देता है, अपने ज़मीर को बेच देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने पार्टी के लिए हमेशा तत्पर रहता है, खड़ा रहता है। बात बताइए, अल्पसंख्यक समाज जो है वो आंख बंद करके गठबंधन को वोट देता है, तो आप नया चेहरा MIM का चेहरा ला रहे हैं, तो इससे तो MY समीकरण टूट ना जाएगा जी? MY समीकरण तो पहले से बना हुआ था, लेकिन जिस तरह से मुसलमानों के प्रति या कुछ ऐसी मतलब जो आवाज़ उठाने के लिए, जैसे अगर मुसलमानों के जो प्रति उठाया, खुल करके जो आवाज़ उठाया है, वो खुल करके आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ एक ही पार्टी है जो कि AIM-MIM है पार्टी, जो कि खुल करके आवाज़ मुसलमानों के लिए उठाया है। तो तेजस्वी मुसलमान का साथ नहीं दे रहा है? ये नहीं कह सकते कि नहीं दे रहा है, लेकिन बात है कि खुल करके नहीं देना। चलिए, हमारे पास युवा साथी हैं। भाई क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शुएब।
हाँ शोएब भाई बताएं कि इस बार किसका लहर है आपके सिकंदरा विधानसभा में? अभी लहर कुछ नहीं, प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुआ है, हम्म, लेकिन हम लोग प्लान बनाए हुए हैं कि मजलिस को ही वोट देंगे, और सिर्फ देंगे ही नहीं, दिलवाने का भी काम करेंगे। कार्यकर्ता हैं, यानी कार्यकर्ता नहीं है, हम एक आम आदमी हैं। ओवैसी के सपोर्टर हैं। हाँ बिल्कुल, सपोर्टर कह सकते हैं आप, हालांकि कि कार्यकर्ता किसी का नहीं है, हम तो आम आदमी हैं। अच्छा जी, ओवैसी साहब का पार्टी बिहार में तो जैसे कि एक विधायक है, 5 जीते थे 4 हट गए। चलिए राजनीति में ये होता है। ये भरोसा क्यों इतना ज्यादा आ रहा है, खास करके मुसलमानों को इतना ओवैसी पार्टी पे भरोसा क्यों आ रहा है? कहाँ से ताकत भरोसा- मिल रहा है आप लोग को? भरोसे वाली बात नहीं है। मेरा कहना है कि जितना जिसका हिस्सेदारी, जितना जिसका मतलब हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। जितना भागीदारी उतना हिस्सेदारी भी चाहिए। और मजलिस सिर्फ जो है सो 6 सीट मांग रही थी गठबंधन से, उसको भी देने से इनकार कर रही है। काहे इनकार कर रहा है? अब क्यों इनकार कर रहा है वो तो वही महागठबंधन वाला ही बताएंगे। आपको क्या लगता है इनके पीछे मंशा क्या है तेजस्वी का? क्यों नहीं मंशा सटने दे ये रहा है कि कोई मुस्लिम लीडर उभर कर आज सामने ना आ जाए, बस उसको सामने आने ही नहीं देना है मुस्लिम लीडर को, बस यही मंशा है और कुछ नहीं। अच्छा, हम्म। मुसलमानों का साथ पूरा चाहिए लेकिन हाँ, वोट चाहिए, लीडर नहीं चाहिए, उसका मंशा सिर्फ यही है। कोई मुसलमानों का लीडर कोई दिख रहा है बिहार में आपको? लीडर अगर हम लोग तैयार होंगे तो लीडर बनेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो किसी को बने भी नहीं देंगे। बोलते हैं ओवैसी साहब का पार्टी वोट कटवा है। वोट कटवा है तो भाई शामिल में कर ना, साथ साथ में कर लीजिए। अगर जो जो इल्जाम लगा रहा है तो सिर्फ 6 सीटों पर मांग किया है। उन्होंने तो कहा ना कि हमको 40-50 सीट चाहिए, जो तो 50-60 मांग रहा है उसको तो मिल ही रहा है कम बेशी करके। 6 सीट के लायक भी नहीं समझा आपका पार्टी को? नहीं समझा है तो चुनाव में उसका जो है सो हिसाब होगा। कुछ ही कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, जितना हक, जितना अधिकार होगा, जितना ताकत होगा, उतना उस हिसाब से काम करेंगे हम लोग। झोंक दीजिएगा। हाँ तो और क्या, मतलब हम लोग अपने काम धाम बंद करके 1 महीना जो है सो एसी में रहेंगे। अगर नहीं बनेगा तो बनने भी नहीं देंगे बस। मतलब ठान लिए हैं हाँ, कि आरजेडी से नाराजगी है, ओवैसी को वोट देंगे और एनडीए को जिता देंगे। अब जिसे कोई भी जीत जाए, ऐसे भी अगर हमारा कोई कायद नहीं रहेगा तो चाहे एनडीए रहे या वो रहे, हमारा तो कोई सुनने वाला होगा नहीं। कोई रहे उससे हमको क्या मतलब। ठान लिए। हाँ बिल्कुल। चलिए एक और युवा है, क्या नाम है बाबू? मोहम्मद दिलकश। उम्र बताओ, 18 साल से कम तो नहीं है? नहीं, 22 साल का है। 22 साल का है। एक बार वोट दे चुके हो, लोकसभा में पहला वोट दिए है। लोकसभा में अभी तक तो नहीं दिए, फिर अभी पिछले बार नहीं दिए थे, अभी हुआ था ना इलेक्शन? यानी वोटर आईडी कार्ड बन के नहीं आया था। बन के नहीं आया था। विधानसभा फर्स्ट टाइम वोटर हो, विधानसभा का फर्स्ट टाइम वोटर विधानसभा का, क्या चाहता है? हम लोग तो क्या बोले, हम लोग का 18% हम लोग आबादी है। पहले सबसे पहले तो हम जो ये सेकुलर जो पार्टी है, बोलता हम सेकुलर पार्टी है इंडियन गठबंधन, उसको बता देना चाहते गुंगी बहरी को कि अख्तरुल इमाम साहब खुद ढोलक बजाते हुए उसके दफ्तर पे गए कि हम 18% इस बिहार की आबादी है, जो 2% है वो आप उसको साथ लेके चल रहे हैं, और हम 18% हो और हमको साथ नहीं दे रहे। और इसलिए नहीं दे रहे वो साथ क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुसलमान इस लीडरशिप में आएगा तो मुसलमानों की बात करेगा, ये लोग मुसलमानों की हक की सिर्फ बात होगा यहाँ पे। मुसलमानों को हिम्मत मिलेगी कैसे, जब कोई भी मसला आता है असदुद्दीन अवैसी ही बोलता है हर चीज़ में। 3 तलाक का मसला है, चाहे फिर मुसलमान कोई भी मसला आता है अवैसी बोलते हैं। बोलते हो वैसी तो भड़काऊ बात करते हैं, बांटने का बात करते हैं। बांटने की क्या बात कर रहा आप, कहाँ क्या चीज़ बांटने का बात कर रहा है अवैसी, क्या चीज़ आपको तो बोलते हैं ना कि तो मुस्लिम का पार्टी है, इसे इसको जोड़ने से हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा, इसीलिए नहीं लिया गठबंधन में। अभी जब क्या पहलगाम का हमला हुआ था, सबसे खुलकर कौन बोला, कैसे हिंदू पार्टी हुआ, उसने सबसे पहले कहा कि चलो हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं, हम साथ रहते हैं। तो कैसे वो हो गया मुस्लिम पार्टी? वो तो हिंदुस्तान के लिए बोल रहा है, तो कैसे हो गया वो मुस्लिम पार्टी? बोलते बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी का बी टीम वो होगा जो उसको साथ लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि जानता है वो आरजेडी नहीं लेना चाह रहा, वो बी टीम हो जाएगा जी। है ही है। वो सोच रहा है कि हम जो है ना एनडीए का ही सरकार बनाए, और जिस तरह यहाँ जुल्म हो रहा है वो होते रहे। ये लोग अपना सरकार तो यानी विपक्ष में काम कर ही रहा है, घोटालाबाजी हो ही रहा है। एक नया बात बोले आप युवा होके कि बी टीम है, सो ओवैसी साहब का पार्टी नहीं है, जो उसको गठबंधन में नहीं ले रहा वो है, मतलब गठबंधन बी टीम है। हाँ, तो वो साबित कीजिए कैसे। वो तो सोच रहा है, जैसे अवैसी हम 18% है यहाँ और हम ही को नहीं लिया जा रहा है, तो समझ लीजिए क्या वो सोच रहा है कि मुसलमान का वोट इधर उधर बर्बाद हो और यहाँ पर एनडीए का सरकार हो, और यानी हम तो रहवे करते हैं 70 सीट 40 सीट, अपना तो मजा लेंगे अपना। बात ये है, यहाँ विपक्ष में भी रह के गद्दी में बैठवे करेंगे। जब रामविलास पासवान 30 सीट लाए थे और बोले थे कि आप मुसलमान को बिना शर्त के मुख्यमंत्री बना दीजिए, यही लालू यादव बोला था कि हम मुसलमान को नहीं बना सकते, और वो खुद पीछे हट गए थे। और जी हाँ, तब
वो और बीजेपी को सरकार बनवाए थे। बीजेपी ने आई थी उस वक्त, नीतीश कुमार आए थे। चलिए, आप अभी सुन रहे थे कुछ युवाओं से मैं बात कर रहा था और सिकंदरा विधानसभा में हूँ। और ये जो एरिया है ये गढ़ी है और गढ़ी का ये मेन चौक है, गढ़ी मोड़ है। और यहाँ के युवाओं में अभी मौजूदा जो विधायक है उससे थोड़ी नाराज़गी है। और ये बात अभी ये नहीं कह रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। इनका कहना है कि ये जिन पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की MIM पार्टी को, उसको गठबंधन में क्यों नहीं लिया गया, उससे नाराज़गी है और उसके खिलाफ जाकर ये गठबंधन का समर्थन नहीं करना चाहते हैं। ये लोग AIMIM की पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं और उसी पार्टी को मजबूत भी करने का संकल्प ले रहे हैं।